बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का रहेगा दौर और हवा की रफ्तार 40-50 प्रति किलोमीटर घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम में बदलाव के चलते तापमान में आएगी गिरावट और पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण से बदलेगा मौसम। 60 से ज्यादा जिलों में वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का रहेगा दौर। हवा की रफ्तार 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम में बदलाव के चलते तापमान में गिरावट आएगी। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण से मौसम बदलेगा। 60 से ज्यादा जिलों में वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो एक बार फिर से मौसम बिगड़ने का यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है और वहीं मौसम में बदलाव आ सकता है। उत्तर प्रदेश में फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का होगा आगमन। अमरीश हमारे साथ में रायबरेली से जुड़ गए हैं। अमरीश, मौसम विभाग की तरफ से ये अनुमान लगाया जा रहा है, उनकी तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि गरज चमक हो सकती है, बारिश हो सकती है, तेज हवाओं का दौर भी रहेगा। क्या कुछ जानकारी, कब तक मौसम में बदलाव संभव? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि अगले 24 घंटे 48 घंटे मौसम बिगड़ सकता है और जो है तेज हवाओं के साथ पानी गिरेगा और इसके अलावा ओले भी गिर सकते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है उसको लेकर के अगर देखा जाए तो आज रात में भी मौसम काफ़ी नम था, क्योंकि अन्य दिनों की अपेक्षा जो गर्म दिन थे और अभी भी मौसम में बदली जैसी धूप, हालांकि हल्की धूप खुली है लेकिन मौसम में अभी भी जो है बादली जैसी छाई हुई है। इसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि कुछ घंटों में मौसम बिगड़ सकता है, आंधी तूफान आ सकता है और ओले गिर सकते हैं। इसको लेकर के अगर बात करें किसानों की, तो किसानों में सबसे ज़्यादा अगर मौसम खराब होगा, आंधी तूफान आएगा, तो आम की जो फसल है वो सबसे ज़्यादा बर्बाद होगी। इसके अलावा जो गेहूं की कुछ फसल अभी कटने को बची है 10% 15%, वो किसान प्रभावित होंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो जो इस समय फल जिनमें लगे हैं, छोटे छोटे फल जिन फसलों पे लगे हैं, वो फसलें ज़्यादा प्रभावित होंगी। महाराजगंज से जुड़ गए हैं और ब्रजेंद्र आपका रुख करेंगे, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से कि मौसम में बदलाव संभव है। फिलहाल की हम बात करें तो तापमान बहुत ज़्यादा है, कितना डिग्री फिलहाल टेम्परेचर, और जाहिर तौर पर एक बात और कि मौसम बदलेगा तो बड़ी राहत ज़रूर मिलेगी गर्मी से। अप्रैल माह के लास्ट सप्ताह में मौसम का तापमान कम रहा और बीते 29 अप्रैल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि मई की शुरुआत अच्छे मौसम विभाग के साथ। हेलो, हाँ जी बोलिए। ठीक है विजेंद्र, बात पूरी कीजिए अपनी। हेलो ब्रजेंद्र, मेरी आवाज नहीं मिल रही है क्या आपको? मुझे सुन पा रहे हैं विजेंद्र आप? अमरीश हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अमरीश, देखिए मौसम में बदलाव होगा, बारिश होगी तो जाहिर तौर पर यहाँ पर गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही ये भी जानकारी है कि जो मौसम बदलने के बाद जो हवाएं चलेंगी वो तेज चलेंगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण की वजह से मौसम बदलेगा। तो किस तरह से यहाँ पर सतर्कता बरतने की जरूरत है? तरीके से अभी देखा गया था कि अभी 3 दिन पहले भी अचानक यहाँ पर तूफान आया था, उससे बिजली के खंभे काफी टूट गए थे, पेड़ काफी टूटे थे, जिससे यातायात प्रभावित हुआ था। इसके अलावा जो विद्युत सेवाएं हैं वो प्रभावित हुई थी, करीब 48 घंटे तक प्रभावित रहे, उसके बाद बहाल किया गया। तो उसको लेकर के जैसे विद्युत विभाग है ये अब सतर्कता जारी कर रहा है कि जो पेड़ झुकाव में है उन डालों को पहले से कटाना शुरू कर दिया है। और जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया उसको लेकर के विद्युत विभाग के साथ साथ अन्य जो विभाग हैं वो भी अलर्ट है, जिला प्रशासन भी अलर्ट है। और क्योंकि जिस तरीके से तूफान आता है तो उसमें लोगों की जान माल का भी खतरा हो सकता है, उसको लेकर के बराबर अलर्ट जारी किए गए हैं कि लोग अलर्ट रहें, क्योंकि तूफान आ सकता है जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट किया है।
तो वो सब उसको लेकर अलर्ट है। 60 से ज़्यादा जिले हैं जहां पर वज्रपात और तेज़ हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की गई है। हमने पिछली बार देखा कि कितना नुकसान हुआ था जब वज्रपात हुआ था। कई लोगों की जानें चली गई और इसके साथ ही कई पशुओं को भी नुकसान हुआ है। तो ऐसे में अमरीश, एक बात और यहाँ पर कि प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी है इस बदलते मौसम को लेकर? देखिए, जिस तरीके से अभी जब आया था तूफान, तो उसमें काफ़ी घर गिरे थे, वज्रपात भी हुआ था जिसमें कई लोगों की जानें भी चली गई थी। और जो फसल थी, सबसे ज़्यादा आम की फसल जो है वो 60% फसल जो टूट कर गिर गई थी, क्योंकि इस बार जो आम की फसल थी वो पहले ऐसा लग रहा था कि इतनी अच्छी फसल है कि इस बार आम बहुत अच्छा रहेगा और जो महंगाई भी वो कम होगी। लेकिन अब जिस तरीके से तूफान के बाद बराबर पहले आया है और अब फिर मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया है, तो निश्चित तौर पर आम की बाजार में भी फर्क पड़ेगा आने वाले समय में। और दूसरी चीज, प्रशासन जो है इस अलर्ट के बाद लोगों को जो है अपने जारी कर रहा है, सूचना जारी कर रहा है कि पेड़ पौधों के नीचे न रहें, जानवरों को ऐसी जगहों पे बांधें जहां भी तूफान अचानक आ जाए तो उनके ऊपर पेड़ न गिरे। तो ये सब चेतावनी बराबर दी जा रही है, जिसको लेकर के जो लेखपाल वगैरह है, जो क्षेत्रीय लेखपाल है, वो गांव में सूचना दे रहे हैं। लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में लगातार ब्रजेंद्र भी बने हुए हैं। ब्रजेंद्र, क्योंकि पिछली बार हुआ ये था, गेहूं की फसल पक चुकी थी, बारिश हुई और उसकी वजह से फसलों को नुकसान हुआ। अब की इस बार तेज बारिश और वज्रपात और ज्यादा जो हवाएं चलेंगी, तो ऐसे में उससे किसान पर किस तरह का असर पड़ेगा, खेती पर किस तरह का असर पड़ेगा? बिल्कुल बता दें कि जो बात करें महाराजगंज की, तो महाराजगंज में ज्यादातर किसानों की फसलें कट चुकी हैं। अब गेहूं की जो मेन जो फसल थी वो अब कटने को नहीं रह गए हैं। अगर ओलावृष्टि भी होता है तो इससे विशेष नुकसान खासकर किसानों को नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से बात की जा रही है कि आम का जो सीजन है, आम का जो फल लगे हुए हैं, जो अभी छोटे हैं, अगर वज्रपात होता है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जिस तरीके से मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान है कि तेज आंधी और तूफान चलेगा, तो इससे जो आम की फसल है सबसे ज्यादा उस पर नुकसान होगा। जी ठीक है। अब क्योंकि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने वाली है, तेज हवाएं चलती हैं, आंधी आती है, तो ऐसे में पेड़ टूटने का डर रहता है, पोल उखड़ने का डर रहता है, बिजली की समस्या सबसे ज्यादा रहती है और तेज बारिश होती है, सड़कों पर पानी भर जाता है। उसको लेकर नगर पालिका की क्या तैयारी है? जी, बिल्कुल बता दें कि इसके लिए जो है प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है और अभी से ही जो सफाई कर्मचारी हैं नालियों की साफ सफाई करते रहते हैं, जिससे पानी का जल जमाव ना हो। उससे जो जल जमाव के बाद जो कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं बारिश के बाद, इससे बचने के लिए जो है लोगों को और भी बताया जा रहा है, आगाह किया जा रहा है कि अपने घर के आसपास भी पानी ना इकट्ठा होने दे। और रही बात कि अगर ये बारिश होता है तो जिस तरीके से अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में मौसम का तापमान 40 से 45 डिग्री के आसपास रहा, वह ये मई माह का जो ये शुरुआती समय है, ये सुहाने मौसम के साथ इसकी शुरुआत हो रही है। और जिस तरीके से मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान है कि 1 से 5 मई के बीच में महाराजगंज समेत उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में कहीं हल्का बूंदाबांदी तो कहीं झमाझम बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना, साथ ही वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। तो बाकी चीजें तो ठीक है, लेकिन अगर बारिश होता है तो जिस तरीके से मौसम में तापमान जो है 45 डिग्री के आसपास था, लोगों को इससे काफी राहत भी मिलेगी। बहुत जी। शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।